एमएलए जो होता है वो सेलेक्टेड नहीं होता, इलेक्टेड होता है। गार्बेज के अंदर कमीशन जाता था, बहुत सारी चीजों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता और बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं। उनको जो है ना, उन कैस्टिज्म के हिसाब से जो है ना वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज शिवाजी नगर की पब्लिक जो है ना बहुत खुश है, बहुत खुश है। अगर रिजवान अरशद साहब को किसी का एहसान मानना चाहिए, वो है शिवाजी नगर के आवाम का एहसान मानना चाहिए। ये चंद दिन पहले आपके एमएलए के ऊपर एक एलिगेशन आया था कि वो एक्सीडेंटल एमएलए हैं। क्यों एक्सीडेंटल एमएलए कहा गया उनको? मुझे पता नहीं क्यों एक्सीडेंट एमएलए कहा गया, क्योंकि जिस किसी ने भी ये बात कही है, ना तो वो एजुकेशन बैकग्राउंड का है, ना तो वो बिजनेस बैकग्राउंड का है, ना तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है। अगर एटलीस्ट इतनी भी उसमें समझ नहीं है कि जो है ना एमएलए जो होता है वो सेलेक्टेड नहीं होता, इलेक्टेड होता है। अवाम ने इलेक्ट करके जो है ना जिताया है। और रही बात रिजवान अरशद साहब की, ये एजुकेशन बैकग्राउंड के है, अच्छे फैमिली के बैकग्राउंड के है, और बिजनेस बैकग्राउंड के है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के है। इनके अंदर मैं समझता हूं कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। और रही बात, इतना होने के बावजूद ये सेलेक्ट होके नहीं आए हैं, ये इलेक्ट होके आए हैं। और ये मैं जहां तक जानता हूं 17-18 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे। एनएसयूआई में इन्होंने मेहनत की। उसके बाद फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, कर्नाटका का यूथ प्रेसिडेंट का, वो इलेक्शन में जो है ना इन्होंने हिस्सा लिया और जबरदस्त जीत हासिल की इन्होंने, और 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद पार्टी ने इनको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके एमपी की टिकट देती है बेंगलुरु सेंट्रल से। उसके बाद एमएलसी की सीट मिलती है, और उसके बाद शिवाजीनगर से जो है ना एमएलए की सीट मिलती है, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की। अगर रिजवान अरशद साहब को किसी का एहसान मानना चाहिए, वो है शिवाजीनगर के आवाम का एहसान मानना चाहिए, ना कि कोई रोड चलता आदमी की एहसान मानना चाहिए। बड़े इलेक्शन के वक्त अपोजिशन कोई स्ट्रांग नहीं था, क्या हालात थे? नहीं, अपोजिशन क्यों स्ट्रांग नहीं था? अक्सर देखा जाता है कि जो है ना इलेक्शन में जो है ना एक ईवीएम मशीन लगती है। यहाँ पर मैं खुद देखा और पूरी आवाम देख चुकी है, 2-2 मशीन लगे थे। इतने सारे जो है कॉन्टेस्टेंट्स थे, इतने सारे इनके खिलाफ खड़ा किए गए और जो है ना खड़े हुए। उसके बावजूद रिजवान अरशद साहब ने जो है ना जीत हासिल की। एमएलए जीतने के बाद क्या क्या तब्दीलियां हैं शिवाजी नगर? ये आप बेहतर जानते हैं, आवाम बेहतर जानती है। जो स्कूल्स खंडर हो चुके थे, जिसमें ड्रग्स का कारोबार चलता था, जिसमें जो स्कूल शराब के अड्डे बन चुके थे, जो स्कूलों में जो है ना जुए के अड्डे चलते थे, गार्बेज का एक बहुत बड़ा खंडर था, वो पूरे चीजें तब्दीली हुई। अब स्कूल्स को डेवलप कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल आ रहे हैं। हफीजिया स्कूल जो है ना 13 करोड़ प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनेशनल लेवल की स्कूल आ रही है। और तिमया रोड पे तमिल स्कूल भी, उस पे भी जो है ना 3 करोड़ रुपए का जो है ना सैंक्शन लाए हैं रिजवान अरशद साहब। और जो है ना उधर भी जो है ना ये रिजवान अरशद साहब जो है सिर्फ मुसलमान हफीजिया स्कूल ये नहीं देख रहे हैं, तमिल वालों के लिए भी जो है ना कर रहे हैं, और मुस्लिम लोगों के लिए भी कर रहे हैं, हिंदू के लिए भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन के लिए भी कर रहे हैं। हर एक कम्युनिटी को जो है ना एक लेवल पे जो है ना देख रहे हैं। उनको जो है ना उन कैस्टिज्म के हिसाब से जो है ना वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी तिरुवल्लर स्टैचू का जो मसला है, वो तिरुवल्लर स्टैचू की वजह से जो है ना ये हुआ है। तिरुवल्लर स्टैचू किसकी है? ये तमिल के सेंट है। उधर इनको जो है ना डेवलप करना ऐसा कुछ नहीं था ना। या अगर ये कैश देखते, तमिल लोगों को जो है ना ये दूसरे रकम से देखते, दूसरे रकम से ट्रीट करते, तो उधर डेवलप करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये सैंक्शन नहीं हुआ, मैं क्योंकि बहुत करीब से जानता हूं रिजवान अरशद साहब को,
सैंक्शन नहीं हुआ है, अपने पैसे भी जो है ना डाल के जो है ना उधर डेवलप किए हैं, ये मैं जानता हूं मैं। सर अभी आपने कहा मैं भी बहुत खरीद हूँ, आप जैसे खरीद हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया था चंद वक्त पहले वो भी इतने ही खरीद थे, अभी इस वक्त क्यों जरूरत पड़ी कि वो पार्टी बदलने के बाद में इस तरीके का इल्जाम लगाया? देखिए, मैं खरीब हूं तो मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो उधर के, मैं अभी बोल सकता हूं कि जो है ना एक्सीडेंटल कारपोरेटर है, वो बन गए हुए थे, तो जो है ना वो बहुत सारे उम्मीदें लगा के बैठे थे, अगर हम ये रिजवान अरशद साहब जीत जाएंगे तो जो है ना हमारा ये काम निकलाएंगे, हमारा ये काम होगा, ये होगा बोल के गैर गलत काम, जिसपे रिजवान अरशद साहब ने जो है ना रोक लगाई, जब तक मैं एमएलए हूं इधर जो है ना गैर गलत काम नहीं चलेगा। गार्बेज के अंदर कमीशन जाता था, बहुत सारे चीजों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता और बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत सारे चीजों के अंदर कमीशन था, जिसपे रिजवान अरशद साहब रोक लगाने की वजह से जो है ना उनसे लोग खिलाफत करने लगे, यही असल बात। यानी कि एमएलए के जो अच्छे काम हैं वो बाहर आने के बाद में लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो गई है। हाँ अच्छा, अभी देखिए, एक रिजवान अरशद साहब बोलते हैं एमएलए होने के बाद जो है ना एमएलए का काम करना चाहिए। एमएलए का काम क्या है? प्रॉपर रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, हाँ, और डेवलपमेंट, ये जो है ना एमएलए का काम होता है। अगर इसके अंदर कोई रोक डाले तो जो है ना वो काम नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले जानते थे, 3 साल पहले जो है ना कौन सी भी गली चले जाओ गार्बेज के खंडर पड़े रहते थे, आज क्यों एक भी जगह गार्बेज नहीं दिखता आपको? मैं शिवाजी नगर की आवाम से पूछता हूं, कहीं गार्बेज दिखता है क्या? प्रोजेक्ट शिवाजी नगर बोल के जो है ना एक मुहिम चलाई गई, जिसके अंदर जो है ना हर घर जो है ना डस्टबिन बांटे गए, हर घर को जो है ना एक अवेयरनेस लाई गई, पेंटिंग हुआ, जो ब्लॉक स्पॉट्स थे उधर जो है ना करेक्शन किए गए, उधर से जो है ना ब्लॉक स्पॉट्स हटाए गए। जब ब्यूटिफिकेशन, हर एक इंसान को जो है ना अच्छे माहौल में रहने पसंद है, जब बड़े ऊंचे लोग जो मुकाम पे रहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जब वो नहीं निभाते, मजबूरन लोगों को जो है ना वही जिंदगी करनी पड़ती है। जब इंसान को जो है ना वो सहूलत मिल जाती है और वो जो है ना क्लास मिल जाता है जहां रहने का, जो आज शिवाजी नगर की पब्लिक जो है ना बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत लोगों के साथ मैं राब्ता रखता हूं, जिनसे बात करता हूं तो है ना बोलते हैं कि जो है ना जो 35-40 सालों में काम नहीं हुआ आज हुआ, बोलते हैं। आज कई के लिए बोलते हैं सर, और एक उनके ऊपर जो बात आई थी कमर्शियल स्ट्रीट का जो रीवर्क हुआ है काम, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि वहां पर भी रिजवान अरशद जो एमएलए हैं उन्होंने कमीशन लिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमर्शियल स्ट्रीट की अगर बात की जाए तो सीएम सबका इंस्पेक्शन हुआ, जो कि बीजेपी के हैं, बीजेपी के एमएलए आए थे, मिनिस्टर्स आए थे और अशोक आए थे। इनके सब लोगों के सामने जो है ना कॉन्ट्रैक्टर ने जो है एक्सेप्ट किया कि जो है ना ये मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से जो है ना ये जो है ना प्रॉब्लम हुआ है। और उसने वही टाइम पे जो है ना वादा भी किया कि जो है ना मैं रेक्टिफाई करके दूंगा। हाँ, रिजवान अरशद साहब उसके पीछे पड़ के जो है ना कितना कोशिश करके जो है ना रेक्टिफिकेशन कराए हैं, मुझे मालूम है। मुझे रेक्टिफिकेशन करा के जो है ना कंप्लीट किए प्रोजेक्ट। अगर रिजवान अरशद साहब कमीशन लेके हैं उसमें, या तो जो है ना जैसे कि सुना गया मुझे पार्टनर है, तो जो है ना दोबारा जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना फोर्स करके बार बार फोन करके जो है ना काम करवाते नहीं थे, ऐसे ही खामोश हो जाते, प्रॉब्लम हो गया बोल के जो है ना ऐसे ही छोड़ देते। इसमें जो है ना कमीशन की बात का जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता। आवाम को जो है ना पता है कि जो है नहीं, हाँ, क्या हकीकत है, और कमर्शियल स्ट्रीट वालों को पता है क्या हकीकत है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। हर्षद शिवाजी नगर के प्रस्तावित जो है सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वहां पर जो है जब भी बारिश होता है रास्ते नालों में तब्दील हो जाते जी, हैं, पानी पर क्यों काम नहीं? पानी के लिए जो क्या समझते हैं आप, पानी पे काम नहीं हुआ? आपको याद नहीं 2006-2007 में जो है ना कपड़ों के गुजरी जो है पूरी की पूरी डूब चुकी थी, तरकारी की गुजरी पूरी की पूरी डूब चुकी थी। वहां के ताजिर जो है कपड़े लेके जाके जो है ना बाहर सुखाए, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। आज वो हाल नहीं है।
हाँ, काम हुआ है, 100% पूरा काम नहीं हुआ है। जब काम करते हैं तो जो है ना एक ही साथ 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। अब आज जो है पहले का माहौल नहीं रहा, 90% काम हो चुका है। हाँ, कहीं आज एक दो जगह पे जो है ना पानी आ रहा है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर उसका भी जो है ना रेक्टिफिकेशन होगा, उसको भी जो है ना सही तरीके से जो है ना काम किया जाए। अगर कोई घर बनाते हैं उसमें भी जो है ना साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं बनाने में। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 30-35 साल, 50 साल से जो है ना हाथ नहीं लगाए थे। इतना पुराने यहाँ तक कि जब हम लोगों ने खड्डे खोदे, उधर जो है ना ब्रिटिश के जमाने के जो है ना पाइप्स मिले हमको। हम लोगों को ब्रिटिश के जमाने के पाइप्स मिले थे। ब्रिटिश के जमाने में जो पाइप्स लगाए हैं अब तक वो बदले नहीं गए थे। तो जो है ना वक्त लगता है, 1-2 साल में जो है नहीं पूरा शिवाजी नगर को चेंज करने कोई मैजिक नहीं है। तो शिवाजी नगर को भी जो है ना बदलने में जो है ना कुछ वक्त लगता है। माशाल्लाह बहुत बदलाव हो चुका है, बहुत बदलाव हो चुका है। 75 to 80% काम हो चुका है, अभी 20% काम बाकी है। जिस दिन ये 20% काम भी हो जाएगा, आदमियों को कुछ बोलने के लिए जो है ना क्वेश्चन करने के लिए कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा। मैं होटलियर होते हुए भी जो है ना उधर मुझे कुछ जाने के लिए अच्छा नहीं लगता था, इतनी गंदी बास आती थी। आज जो है ना चौक में जो है नहीं लोग, आप लोग भी देखे हैं, बैठ के जो है ना वक्त गुजार रहे हैं। उधर जो है ना वो कुछ क्वालिटी टाइम जो है ना स्पेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अभी जो 20% काम बाकी है हो जाने के बाद जो है ना वहां का माहौल ही अलग होगा।